નમસ્કાર, સેન્ટ ઝેવિયર સ્કૂલ આદિપુર ગુજરાતી માધ્યમ ઈ ક્લાસમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 7માં હિન્દી વિષયમાં પાંચમી કવિતા हिंद देश के निवासी, निवासी मतलब नी माँ वास करवा वाड़ा, माँ रहवा वाड़ा, तो भारत देश में रहनार एना विषय आ काव्य छे। एकता विषयનું કાવ્ય છે। આના કવિનું નામ આપણને ખબર નથી। આ દેશ એવો છે કે દુનિયામાં ઘણી બધી વિવિધતા ધરાવે છે। એટલી બધી જાતિઓ, એટલું બધું ખાવાનું કે છે। અહીંયા 7 કોસ ઉપર પહેરવેશે બદલી જાય, બોલીએ બદલી જાય, ખાવા પીવાનું એ બદલી જાય, આટલી બધી વિવિધતા। આમ અંદરો અંદર કદાચ આંતરિક વિવાદ ચાલતા હશે, પણ જ્યારે દેશ ઉપર વાત આવે છે ત્યારે બધા એક થઈ જાય છે। तो एवी सरस मजानु काव्य छे हिंद देश के निवासी। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक हैं। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक हैं। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक हैं। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। काव्य में कवि कहना चाहते हैं कि भारत देश में रहने वाला हर एक बंदा एक है। वो सबसे पहले भारतवासी है, उसके बाद कुछ और है। यहाँ रहने वाले प्रत्येक लोग एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। चाहे इनके रंग अलग अलग हैं, इनके रूप अलग अलग हैं, पहनावा इनका अलग अलग है, वेश इनका अलग अलग है, इनकी बोली अलग अलग है, इनके रहने जीने का तरीका अलग अलग है, लेकिन मन से और दिल से ये सारे लोग जो भारत में रह रहे हैं वो एक हैं। यहाँ फूलों के माध्यम से बोला है कि बहुत सारी जैसे नदियाँ होती हैं, बहुत सारे फूल, वो अलग अलग जातियों के प्रतीक हैं। यहाँ इस काव्य में प्रतीकात्मक रूप से मतलब फूलों के माध्यम से जातियों के बारे में बोला है कि यहाँ बहुत सारी जाति के लोग एक हैं, लेकिन वो जब भारत रूपी माला में गुंथ जाती हैं तो वो सारी जातियाँ एक हो जाती हैं और वो एक ही जाति रहती है, भारतीय। फिर यहाँ पे रहने वाले लोगों की मतलब यहाँ पंछियों की बोली के माध्यम से प्रतीक से समझाया है कि जैसे हर पंछी की बोली अलग अलग है, यहाँ हर जाति के लोगों की चाहे भाषा अलग अलग है, लेकिन उनके बोलने का भाव, वो जो गीत गा रहे हैं वो एक ही है, अपने देश के प्रति प्यार और अपने देश के प्रति वफादारी। तो वो एक ही हैं, लेकिन वो एक ही बात सब अपनी अलग अलग भाषा में कह रहे हैं। फिर यहाँ नदियों के माध्यम से बताया कि बहुत सारे धर्म, जैसे सारी नदियाँ मिलके सागर में जाके एक हो जाती हैं, वैसे सारे धर्म जाके भारत में जब मिल जाते हैं भारत रूपी सागर में तो एक ही हो जाते हैं। ये प्रदेश हैं, गंगा ब्रह्मना जैसे ये सारे प्रदेश हैं, यहाँ के राज्य हैं, वो सारे भारत में मिलके एक भारत, अखंड भारत की रचना करते हैं। धर्म है अनेक, यहाँ रहने वाले लोगों के धर्म बहुत हैं, लेकिन उन सारे धर्मों को यदि ध्यान से पढ़ा जाए तो उनका सार, उनका अर्थ एक ही है कि भगवान तक पहुँचना है। अब उस भगवान तक पहुँचने के सबके रास्ते अलग अलग हैं, अनोखे हैं, लेकिन मंजिल एक ही है। एक ईश्वर तक पहुँचना, एक ही ईश्वर है, यही हर कोई धर्म सिखाता है। तो यह कविता एकता की ओर और विविधता में एकता की ओर इशारा करती है। इस काव्य में आने वाले कुछ शब्द, कूक यानी कोयल की आवाज़, पपीहा एक पक्षी है, टेर पपीहे की पुकार मतलब पपीहानो दादूर आपणे जेने कहीए छीए गुजरातीमां एनो अवाज, तराना गीत, पंथ रास्ता, निराला अनूठा, मंजिल ध्येय। हवे आ स्वाध्यायमां आपणे आपेલું છે કે આવી રીતે ફૂલ આપેલા છે 3, એમાં अलग अलग शब्दों आपेला છે। આપણે એમાંથી એક વાક્ય બનાવવાનું છે। ઝૂમ કરીને જુઓ શું લખેલું છે, है निवासी देश हम के भारत। तो कोण થઈ જશે અહીંયા, શું વાક્ય થશે,
भारत हम भारत देश के निवासी हैं। પછી मधुर है कोयल आवाज होती की, तो कोयल की आवाज मधुर होती है। कोयल की आवाज मधुर होती है। रहना फूलों हंसते की चाहिए तरह, तो वाक्य को किसकी तरह हंसते रहना चाहिए? फूलों की तरह। तो फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। फिर भावार्थ समझाइए। तो काव्य पंक्ति दी हो गई, उसका भाव सहित अर्थ समझाना है। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो उसमें पंक्ति लिखना अनिवार्य है। पंक्ति लिखने के बाद उसके कवि का नाम भी यदि हमारे पास मौजूद हो तो वो भी लिखना चाहिए। बगैर पंक्ति के सीधा भावार्थ नहीं लिख सकते, ध्यान में रखना। इस बार भी वही गलती की थी। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। અહીંયા આપણે એક એક શબ્દનો અર્થ લઈને એવી રીતે નથી લખવાનું કે કાવ્યની ભાષામાં નથી લખવાનું, બોલચાલની ભાષામાં એનો ભાવ સહિત અર્થ લખવાનો છે। તો ભારત દેશમાં વાસ કરનાર પ્રત્યેક વ્યક્તિ એક છે, પછી ભલે તેમનો રંગ, રૂપ, વેશ એટલે પહેરવેશ કે ભાષા અલગ અલગ હોય। એવી રીતે આપણે લખવાનું છે। ફકરો પાડીને ભાવાર્થ લખશું ત્યારે પહેલા પંક્તિ લખશું, નીચે કવિનું નામ લખશું અને પછી ફકરો પાડી અને એનો ભાવાર્થ વિરામ ચિહ્નો સાથે લખશું। પછી સમાનાર્થી નહીં है એવા શબ્દો ઉપર આપણે વર્તુળ કરવાનું છે। રાહ, રાસ્તા, પૈર, પંથ। પંથનું તો હમણાં જ કવિતામાં જોયું આપણે, પંથ એટલે રાસ્તા, તો રાસ્તા એ થઈ ગયું, રાહ એટલે એ થઈ ગયું, पैर એટલે તો પગ, તો આ સમાનાર્થી નથી, તો આના ઉપર વર્તુળ। कुसुम, कांटा, फूल, पुष्प। पुष्प એટલે फूल, तो फूल અને પુષ્પ આપેલા છે। कुसुम એટલે પણ પુષ્પ, કાંટા અલગ શબ્દ છે, તો એ સમાનાર્થી નથી। એના ઉપર આપણે વર્તુળ કરીએ। આમ, અનૂઠા, અનોખા, નિરાલા। અનૂઠા, અનોખા ને નિરાલા એટલે અલગ। જ્યારે આમ એટલે સામાન્ય, અહીંયા આમ એટલે ફળનું નામ નથી, અહીંયા આમ એટલે સાધારણ થાય। જ્યારે અનૂઠા, અનોખા ને નિરાલા એ બધાનો અર્થ અસાધારણ થાય, એટલે અહીંયા આના ઉપર વર્તુળ કરવાનું છે। પ્રશ્નમાં આપણને એમ કહેલું છે કે આ જે સમાનાર્થી શબ્દ છે, ત્રણ છે, એનો ઉપયોગ કરીને વાક્ય લખવાનું છે। મતલબ વાક્યમાં આ શબ્દો આવવા જોઈએ। मेरी राह तुमसे अलग है, तुम अपने रास्ते, नहीं रास्ता, मेरा रास्ता तुम्हारे घर की तरफ जाता है, मेरा पंथ कठिन है। उपवन में कुसुम खिले हैं, फूल नाजुक होते हैं, पुष्प की अभिलाषा है कि वह शहीदों के रास्ते पर बिखेर दिए जाएं। मेरा काम अनूठा है, तुम्हारा रास्ता या तुम्हारे काम करने का तरीका अनोखा है, तुम्हारी बातें निराली है या तुम्हारा कहना निराला है। तो हवे आगळ आपणे पांचमी कविता जे आपणे भारत देशनी विविधतामां एकता विषे आपणे जणावे छे। ए फूलोना माध्यमथी जातिओ, पक्षीओनी बोलीना माध्यमथी आपणी भाषाओ अने प्रदेशोना माध्यम एटले नदीओना माध्यमथी अलग अलग राज्यों अने प्रदेशोना माध्यमथी आपणे एक होवानुं सूचवे छे। एवी आ कवितानुं हवे आपणे लेखित स्वरूपे स्वाध्याय जोईशुं।